चोरी की वारदात करने वाले गैंग के बारे में तो आप रोज सुनते होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी चोर गैंग के बारे में बताएंगे जिसमें कोई मर्द नहीं बल्कि 13 महिलाएं शामिल है और यह इतनी शातिर है कि आप सोच भी नहीं सकते। यह इतनी सफाई से चोरी करती है कि आपको पता भी नहीं चलता और आपका सामान गायब हो जाता है। तेरह महिलाओं का एक गैंग, नाम शबाना गैंग, काम चोरी करना, निशाने पर बैंक, शादी और पार्टी। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इन महिलाओं को देखकर आपको तरस आ रहा होगा, लेकिन जब आप इनके कारनामे सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि ये कोई सीधी साधी आम महिला नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के एक शबाना गैंग की सदस्य हैं। एक ऐसा गैंग जो चोरी की वारदात को अंजाम देता है। इन महिलाओं के निशाने पर कोई छोटी मोटी चोरी नहीं बल्कि इनके निशाने पर रहती है बैंक, शादी पार्टी और फैमिली फंक्शन। अब तक ये गैंग चोरी की 100 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है। ये महिलाएं इतनी शातिर हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये महिलाएं पूरी तरीके से एक प्री प्लान पर काम करती हैं और वारदात को अंजाम देकर कहां रफू चक्कर हो जाती हैं किसी को पता नहीं चलता। पुलिस के आने से पहले उसने एक को पकड़ लिया, दूसरी उसके भागने में कामयाब रही। तुरंत पुलिस पहुंच गई और इस लेडी को हमने अप्रीहेंड कर लिया। ये एकदम हार्डकोर क्रिमिनल है, इसने हमें एक भी जानकारी नहीं दी। इसका हमने पुलिस रिमांड लिया 1 दिन का। 1 दिन की रिमांड से इसने एक भी कोई ऐसी जानकारी हमें नहीं बताई जिससे हमें सफलता मिले। ये एक बार हमें सराय काले खान ले गई, एक बार हजरत निजामुद्दीन ले गई, वहाँ कुछ नहीं मिला। वहाँ जाके बताती है कि मैं तो इस ब्रिज के नीचे रहती हूँ या पुलिया के पास रहती हूँ। फिर हमने इसका 2 दिन का और रिमांड लिया। उसके बाद इसका टेक्निकल सर्वेलेंस किया, इसका कॉल डिटेल एनालिसिस किया, तब हमें पता लगना शुरू हुआ कि ये गोविंदपुरी एरिया में कहीं रहती हैं। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने रेड की और वहाँ से टोटल 13 औरतें हमें मिली जो सारी राजगढ़ एमपी की रहने वाली हैं। 25 से 35 साल इनकी उम्र है। ये ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती हैं। इन महिलाओं ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। दिन ब दिन हो रही इस चेन स्नैचिंग, चोरी और लूटपाट की घटनाएं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रही थी। ये चोरनी महिलाएं रात के अंधेरे में बाहर निकलती थी जब दिल्ली पूरी तरीके से सोई हुई होती थी और तब शुरू होता था इनके चोरी करने का खेल। इन्हें ना तो किसी का डर था और ना भय। ये महिलाएं एक दशक से राजधानी दिल्ली में 100 से भी ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुकी हैं। राजधानी दिल्ली के तिलक नगर में हुई चोरी। पहले से ही हायर किया हुआ है एक वकील। इस ग्रुप की लीडर शबाना है, इसलिए इसे शबाना गैंग के नाम से जाना जाता है। ये सभी अलग अलग ग्रुप में वारदात को अंजाम देती हैं। दिन में बैंक परिसर और भीड़ भाड़ वाली जगह पर लोगों के साथ लूटपाट और स्नैचिंग, और रात में जहां शादियां, सगाई की पार्टी हो रही होती है वहां मौका देखकर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाती थी और तड़के शॉप शोरूम का शटर तोड़कर चोरी करने से भी पीछे नहीं रहती थी। सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने रेड की और वहाँ से टोटल 13 औरतें हमें मिली जो सारी राजगढ़ एमपी की रहने वाली हैं। 25 से 35 साल इनकी उम्र है। ये ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती हैं। ये बैंक में एटीएम बैंक से चोरी करने की साथ साथ रात को ये शटर भी तोड़ती हैं और जब बारात का सीजन आता है तब ये शादियों में जाके वहाँ से भी ज्वेलरी लूटती हैं। ये सभी पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अंजाम देती थी। वारदात के तुरंत बाद ज्वेलरी और कैश को मध्य प्रदेश भेज दिया करती थी। सभी किराए के मकान में बदल बदल कर रहती थी ताकि कोई इनके ठिकानों तक नहीं पहुंच सके। इतना ही नहीं, इन महिलाओं के बच्चे और पति मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ही रहते हैं। और तो और इन्हें डर था कि कभी पकड़े न जाएं, तो इससे बचने के लिए इन्होंने पहले से ही एक वकील हायर किया हुआ है। पुलिस और कोर्ट्स के झमेलों से बचाने में ये वकील इन महिलाओं की मदद करता था।
और इनको जो पहले 6 केसेस में बंद हुई हैं पिछले 2-3 साल में, इनमें से कुछ 1 या 2 लेडी जिनका श्योरिटी भी वकील अरेंज करके देता है इनको, जिस श्योरिटी वाले को कुछ पता भी नहीं होता कि ये जो है ये लेडीज़ कौन है और कहाँ रहती हैं, ये वकील उनका मैनेज करता है। इस बेसिस पे इनको बेल भी मिली है। हम इस चीज़ की भी जो है तहकीकात करेंगे कि ये इन्वॉल्वमेंट है वो किस लेवल का है। ये लेडीज़ इसके अलावा जैसे मैंने 3 तरीके बताए कि शटर तोड़ती हैं, बैंकों में जाके चोरियां करती हैं और बारातों में जो है जो प्रोग्राम्स होते हैं बैंकेट हॉल वगैरह में, वहाँ भी चोरियां करती हैं। चोरी या ये सब करने के बाद तुरंत जो अपना मोबाइल और सिम चेंज कर देती हैं और सारा सामान वहाँ से कोई एक बंदा या तो इनका हस्बैंड या कोई बच्चा आके एनपी लेके चला जाता है। अपने पास कम से कम सामान रखती हैं और बहुत जल्दी अपने एड्रेस पर देती हैं। ये पहली बार नहीं है जब पुलिस ने इस तरह के गैंग का खुलासा किया है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश के राजगढ़ के एक बच्चा गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया था। वहीं एमपी पुलिस से इस बात का समाधान निकालने की भी बात की जा रही है। अभी तक इन महिलाओं से 11 लूट की वारदातों का खुलासा किया गया है और इनसे और भी वारदातों का खुलासा होने का पुलिस कयास लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। क्राइम रिपोर्ट में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।